की आज्ञा अनुसार उसी समय अपने शरीर को छोड़कर और चल दिए। देरी नहीं लगी। खंड खंड प्रकाश है जाता भरपूर, दादू करता करे अनंत बाजे तूर है। परमात्मा का जो प्रकाश है, उस ब्रह्म तत्व का जो प्रकाश है, लोक लोकांतरों में, सब जगह, घट घट में, सब व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, सब चीजों में उस परमात्मा का प्रकाश, उसी की सत्ता। तो वो सब घट में, जैसे पानी को मटकों में भर लो, अलग अलग घड़े रख लो, अब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो सब घट में, सब घड़ों में अलग अलग प्रकाश दिखाई देगा। सूर्य का प्रतिबिंब उस घड़ों में दिखाई देगा और आकाश भी होगा उसमें, घटाकाश, मठाकाश। इसी प्रकार परमात्मा का जो प्रकाश है वो सब घटों में अलग अलग प्रतीत हो रहा है, लेकिन है सब में वो एक का एक ही सूर्य का प्रकाश, एक ही परमात्मा का प्रकाश। जहां था पर भरपूर, जहां देखो वहीं वो परमात्मा का प्रकाश है, उसी की सत्ता है। दादू करता कर रहा आनंद बाजे तूर, वो परमात्मा करने कराने वाला है और वो अपने भक्तों को अपने स्वरूप में अभेद कर देता है। अनंत बाजे तूर, और अनंत बाजा अर्थात ब्रह्म प्रकाश का अप्रोक्ष अनुभव करके और उनके आनंद रूप बाजे, अनहद बाजे अंदर बज रहे हैं, सबके घट में बज रहे हैं। कोई योगी महात्मा ही साधना द्वारा उस अनहद बाजों की ध्वनि को सुनता है, वो करता तो परमात्मा है ही, और उसकी शक्ति के अनुसार ही सब संचालित हो रहा है। दादू दादू कहते आपे सब घट में आए, अपनी रुचि आपे कहे दादू ते कुछ ना आए। दादू जी महाराज जब रामत करते हुए और अकबर बादशाह को 40 दिन का उपदेश देकर वापस रामत करते हुए करौली की तरफ आ रहे थे, तो वहां कुछ बालक दादू जी महाराज को दूर से आते देखकर, और उन बालकों के अंदर भगवान बालक का रूप बनाकर प्रकट हो गए और दादू दादू बोलने लगे। दादू जी महाराज की जय, दादू जी की जय, इस प्रकार बोल रहे थे। दादू जी महाराज ने विचार किया कि मैं पहली बार आया हूं और ये बच्चे मुझे जानते भी नहीं, और ये मेरा नाम कैसे जान गए और मेरा नाम की जयकार क्यों लगा रहे। दादू जी महाराज ने ध्यान लगाकर देखा तो भगवान बालक रूप में उन बच्चों को प्रेरणा करते हैं कि बोलो दादू जी महाराज की जय, तो बच्चे सब जय बोल रहे हैं। दादू जी महाराज ने जब ये सारा रहस्य देखा तो दादू जी महाराज बोले कि बोलो बच्चों राम बोलो। दादू कहे राम कहो, राम कहे दादू कहो, दादू राम, रटो क्यों न बाल के। तो दादू जी तो कहते हैं कि बोलो बच्चों राम राम बोलो, और भगवान कहते हैं कि बोलो बच्चों दादू दादू बोलो। जब दोनों ही आपस में बच्चों को बुलाने लगे तो भगवान ने फिर विचार किया कि मेरे भगत का नाम मैं पहले रखूंगा। मेरा भगत का नाम प्रिय होता, जैसे राधे श्याम, राधा का नाम पहले, सीताराम, सीता का नाम पहले, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी का नाम पहले, तो मेरे भगत का नाम पहले रखूंगा। और भगवान कहने लगे कि बोलो बच्चों दादू राम दादू राम, दादू राम दादू राम, रटो क्यों न बाल के। और सभी बालक फिर दादू राम करने लगे। वहीं से ये दादू राम का अभिवादन प्रचलित हुआ। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि दादू दादू कहते हैं, अरे भाई मेरा नाम लेने से, मैंने तो कहा नहीं किसी, और सब अपने अपने मुख से दादू दादू रट रहे हैं। अपनी रुचि आपे कहे, वो अपनी रुचि से कह रहे हैं, लेकिन मेरा नाम लेने से कुछ नहीं होने वाला। मेरा नाम न लेकर तुम भगवान का नाम जपो, परमात्मा का नाम सुमिरन करो, राम नाम सुमिरन करो। दादू हमते हुआ न होएगा। इसलिए दयाल महाराज ऐसे दयालु थे, निरंकार, कोई अहंकार नहीं, कछु न कहावे आपको, अपने आप को कभी कुछ नहीं कहलाया कि मैं ऐसा हूं कि वैसा हूं। दादू हमते हुआ न होएगा, नाम करने जोग, ज्यों हरि भावे त्यों करे, दादू कहे सब लोग है। हमसे तो प्रभु कुछ भी नहीं हुआ। अरे हमारा नाम लेने से क्या होगा, हमारा नाम मत लो,
भगवान का नाम लो, ना हम करने जो, और हम करने योग्य भी नहीं है। ज्यों हरि भावे त्यों करे, जो परमात्मा को अच्छा लगे वो करो। दादू कहे सब लोग, दादू दादू कह रहे हैं सब लोग, लेकिन परमात्मा जो करे, परमात्मा की सत्ता को समझकर, परमात्मा को समर्थ जानकर, और हमें तो परमात्मा ही प्रिय लगता, तो उसका नाम ही सुमिरन करो। ना कुछ किया न कर सकिया, ना करने योग शरीर, जो कुछ किया सो हरि किया तांते भया कबीर है। कबीर जी महाराज ने भी इसी बात का समर्थन किया कि हमने कुछ नहीं किया। और अगर संत महापुरुष कर्ता बनते ही नहीं, अहंकार करते ही नहीं कि हम करता है, करता तो परमात्मा। दादू दूजा क्यों कहे सिर पर साहिब एक, सो हमको क्यों बिसरे जे जुग जाए अनेक। दूसरा कोई है ही नहीं परमात्मा के अलावा, सबके सिर पर शिरोमणि एक साहिब, एक परमात्मा ही है जो सबका मालिक है। सो हमको क्यों बिसरे, हम उस परमात्मा को क्यों भूलें। जे जुग जाए अनेक, चाहे कितना ही समय निकल गया, लेकिन परमात्मा को नहीं भूले, और परमात्मा भी हमें नहीं भूलता। अगर जिसने ये जान लिया कि परमात्मा के अलावा मेरा और कोई नहीं है, वो साहिब ही, परमात्मा ही मेरा एक जो है मालिक है, तो हमें वो परमात्मा, अगर हमने ऐसा माना, तो परमात्मा उस भगत को, उस सेवक को कभी नहीं भूलेगा। सो हमको क्यों बिसरे, वो परमात्मा हमें क्यों भूलेगा, क्यों बिसारेगा, वो कभी नहीं बिसारेगा। यदि हम उसकी याद करेंगे तो वो भी हमें याद करेगा। आप अकेला सब करे, औरों के सिर दे, दादू शोभादास को अपना नाम न ले। और परमात्मा ऐसा समर्थवान है कि वो अकेला ही सब कुछ, सारी सृष्टि को रचा है। सब पृथ्वी आकाश जल वायु अग्नि सब परमात्मा ने उस अकेले नहीं रची। और स्वयं परमात्मा रच करके भी, 5 तत्वों को उत्पन्न करके भी परमात्मा छिपा रहता है। वो अपने आप को कभी प्रकट नहीं करता कि मैंने रचे। औरों के सिर दे, वो औरों के ही सिर देता है। जैसे कई साधु संत महात्मा भजन करते हैं, अब भगवान उनकी रक्षा करते हैं, उनके बालक लाते हैं, उनके भंडारा करते हैं, उनको रिद्धि सिद्धि देते हैं। और महिमा किसकी होती है? भक्तों की। 56 करोड़ संपदा नरसिंह मेहता को दी थी भगवान। जाओ, उद्धव को भेजा कि जाओ उद्धव जी, और नरसिंह जी को 56 करोड़ की संपदा दे के आओ। 56 करोड़ की संपदा नरसिंह जी को भगवान ने दी। और महिमा किसकी हुई? नरसिंह जी की। नरसिंह जी ने 56 करोड़ की संपदा दान में बांट दी, परोपकार में लगा दी, धर्म कर्म में लगा दी। तो महिमा कौन की करते हैं? भगवान दास की, अपने सेवकों की महिमा बढ़ा देते हैं। दादू शोभा दास को अपना नाम न ले। और दास भी ऐसे हैं, वैष्णव जन तो तेने कही रे, जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे पर उपकार करे, मन अभिमान न आने रे। नरसिंह जी कहते हैं कि हमें अभिमान न हो जाए प्रभु कि हम कुछ हैं या हमने कुछ किया, उस अभिमान को त्याग देते हैं। अभिमान नहीं आने रे मन में। तो औरों के सिर दे, दादू शोभा दास को अपना नाम न ले। आप अकेला सब करे, घट में लेर उठाई, दादू सिर दे, जीव के न्यारा वे जाए। समर्थ परमात्मा प्रारब्ध कर्म फल के अनुसार संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में प्रेरणा करके और वही कर्तव्य कर्म कराता है। अच्छे कर्म, सत्कर्म और साधना, भजन, सुमिरन वही कराने वाला है, वही कराता है। निष्काम भावना इत्यादि द्वारा जो कर्म कराता है सेवकों के द्वारा परमात्मा प्रेरणा करके, घट में लहर वही उठाता है। और उस सेवक के सिर पर देकर परमात्मा अलग रह जाता है, उस सेवक की शोभा बढ़ा देता है। ज्यों यूं समझे त्यों कहो, यूं जीव अज्ञानी, जेती बाबा ते कही इन एक न मानी। दादू जी महाराज जब अकबर के पास गए और एक तिलोक शाह नाम का सेठ था, उसने भी कहा महाराज चमत्कार दिखाइए, कोई चमत्कार नहीं देखा। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, ये दुनिया तो ऐसी है, चमत्कार देखना चाहती।
कुछ न कुछ देखना चाहते। ये अज्ञानी जीव है। हे प्रभु, ये दुनिया जैसे समझे आप उनको ऐसे ही समझाओ। जेती बाबा ते कई नेक न मानी। जितनी आपके द्वारा आपने जो कहलाया मेरे द्वारा, वो मैंने इनको खूब सत्संग ज्ञान सुनाकर समझा दिया, कहकर समझा दिया, लेकिन इन्होंने तो एक भी नहीं मानी। कबीर कतनी इतनी कति जैसे बालू रेत, लेकिन इस पापी जीवड़ा के तो रति न लागी। ये कबीर ने इतनी कथनी कति जैसे बालू रेत हो, लेकिन इस पापी जीव के तो फिर भी नहीं लगी। तो इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आप स्वयं ही समझाओ, हमसे ये दुनिया नहीं समझती। साकत लोग, मूर्ख लोग ऐसे ही होते हैं, वो संतों की बात को मानते नहीं, कितना ही समझाओ उनको। चीकने गड़े लागे नहीं जे लागे जे कीटो। पापी को चाहे पापी के एक न लागे, चाहे पेजारा से पीटो। मूर्ख प्राणी को चाहे पेजारों से पीटो, उसके कुछ नहीं लगेगी। जे चिकना गड़ा है उसके तो कीटा ही लगेगा, उसमें दूसरी चीज नहीं ठहरेगी। दादू पर्चा मांगे लोग सब कहे हमको कुछ दिखलाए। समृत मेरा साया ज्यों समझे त्यों समझ आए। महाराज के पास लोग आते और चमत्कार मांगते। महाराज कहने लगे कि हे प्रभु, हम तो कुछ नहीं जानते दिखाना करना। समर्थ हे समर्थ स्वामी परमात्मा, हे मेरे साईं, ये दुनिया जैसे समझे आप समझाओ इनको। दादू तन मन लाई कर सेवा दड़ कर ले, ऐसा समर्थ राम है जे मांगे सो दे। इसलिए संत महापुरुष तो इस चमत्कार के चक्कर में पड़ते नहीं, अपने तन मन को और लय लगाकर, लगन लगाकर परमात्मा की सेवा में दृढ़ भाव से लग जाते हैं। और जो इस प्रकार सेवक सेवा में दृढ़ भाव से लग जाते हैं, तो समर्थ परमात्मा सब कुछ बिन मांगे दे देता है, मांगने की आवश्यकता नहीं। जे मांगे सो दे। और जो इच्छा मन माई, राम कृपा से दुर्लभ नाई। समरथ सो सेरी समझाए ने कर अण करता होई। घट घट व्यापक पूर सब रहे निरंतर होई। तो समर्थ परमात्मा ऐसी सेरी बताओ, ऐसा मार्ग बताओ। हे प्रभु, हमें तो ऐसा मार्ग बताओ, ऐसी राह बताओ। कर अण करता होई, करते हुए भी अणकर्ता हो जाएं। कर्म करते हुए भी आसक्ति न करें, और कर्म करके भी अकर्ता बने रहें। ऐसा मार्ग बताओ। तो ऐसा मार्ग गीता में भगवान कहते हैं कि तुम जो कर्म करते हो उसके फल की आशा का त्याग करके निष्काम भाव से और निष्काम कर्म करो, तो कर्तापन के अहंकार में, अभिमान में नहीं बंधोगे। घट घट व्यापक पूर सब रहे निरंतर होई। हे प्रभु, आप तो घट घट में व्यापक परिपूर्ण परमात्मा हो, समर्थवान हो, सब जगह निरंतर सर्वत्र व्यापक हैं आप। तो आप तो सभी को समझाकर कह सकते हो प्रभु। कबीर पूछे राम को सकल भुवन पति राय। सकल करी अलगे रहो सो विधि हमें बताए। सब कुछ करते हुए भी हे प्रभु आप कर्ता ही बने हो, तो हमें भी ऐसा ही बना दो। रहे न्यारा सब करे काऊ लिप्त न होए। आदि अंत बाने गड़े ऐसा समरस सोई। तो परमात्मा सब कुछ करते हुए भी इस ब्रह्मांड को बनाता, इस माया को रचता है। इस 5 तत्वों से सृष्टि ये रची है। सब करता धरता बना हुआ परमात्मा है, फिर भी काऊ लिप्त न होए। वो किसी में लिपायमान नहीं होता। किसी के कर्म पाप पुण्य में, सुख दुख में वो लिपायमान नहीं होता है। आदि अंत बाने गड़े ऐसा समरस सोई। इस सृष्टि को परमात्मा ने बनाया है, इस सृष्टि को चला रहा है, और इस सृष्टि को एक दिन प्रलय में अपने में सम्मिलित कर लेगा, अपने में मिला लेगा। लेकिन फिर भी वो सब कुछ करते हुए भी सबसे अलग ही है। वो ऐसा समर्थ परमात्मा है, कर्म में लिपायमान नहीं होता। जैसे तालाब में पानी भरा हो, तालाब के अंदर पानी में आकाश दिखाई दे रहा है, लेकिन उस पानी में आकाश दिखने से आकाश गीला नहीं होता। दिख रहा है उसमें, और आकाश में भी पानी है,
वाष्प बनकर पानी की बूंदे आप देख सकते हो, वाष्प बनी हुई वातावरण में भी पानी, लेकिन उसके कारण भी आकाश गीला नहीं होगा, आर्द्रतादि भाव से वो नहीं गीला होगा, उसमें वो भाव नहीं आएगा, आर्द्र नहीं होगा, गीला नहीं होगा। उसी प्रकार परमात्मा सब घट में रहते हुए, परमात्मा में सब कुछ रहते हुए भी परमात्मा उस संसार में लिपायमान नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा में संसार नहीं है। जगत में, संसार में तो परमात्मा है, सब घट में समाया हुआ, लेकिन परमात्मा में न रात है, ना दिन है, ना सूर्य है, ना चंद्रमा है, ना उसमें कोई संसार है। वहां समय काल समय है ही नहीं, वहां कालक्रम है ही नहीं। वहां लिपे छिपे नहीं सब करे, गुण नहीं व्यापे कोई, दादू निश्चल एक रस सहजे सब कुछ होई। इसलिए वो लिपायमान नहीं होता है, सब कुछ करता भी करके भी वो छिपा रहता है। और प्राणी के गुण, वस्तु के गुण उसमें नहीं व्यापते हैं, वो गुणातीत है। दादू निश्चल एक रस सहजे सब कुछ होई, वो निश्चल परमात्मा है। इसलिए हमें भी एक रस होकर उस परमात्मा को और उसकी सत्ता को देखते रहो, उसको देखो, उसका अनुभव करो कि सहजे सब कुछ होई, सहजे सहजे सब कुछ हो रहा है। चिंता